स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि आज मनाई जाएगी पूरे विश्व में दीपावली। यह रहेगा लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त। जी हाँ, पूरी खबर जानेंगे और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की भगवान श्री राम की आरती। 5,51,000 दीपों से जगमगाई अयोध्या नगरी। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा। एनडीए की बैठक के बाद सरकार ने लिया है भयंकर फैसला। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि दिवाली पर सरकार का बड़ा तोहफा, बढ़ाई गई प्राइवेट लेबर की सैलरी। जी हाँ, अगर आप भी मजदूरी का काम करते हैं, लेबर्स का काम करते हैं, फैक्ट्री कारखाने में या फिर कहीं पर भी, तो दोस्तों ये वीडियो ध्यान के साथ आखिर तक देखना आपके लिए जरूरी होगा। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा निर्माता एसोसिएशन को दी बड़ी राहत। 2 घंटे जलाए जा सकते हैं ग्रीन पटाखे। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत सरकार देश के सभी परिवारों को दे रही है प्रधानमंत्री फंड से 10,000 रूपए की सहायता राशि। जानेंगे आखिर क्या है इस खबर के पीछे का सच। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन हुए शुरू। तो अगर आप भी 10वीं पास है और दोस्तों छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं तो पूरी खबर आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से आपको मिल सकती है छात्रवृत्ति। और वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर और कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसा में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सर्वार्थ सिद्धि योग में आज मनाई जाएगी दीपावली। यह रहेगा लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त। जी सबसे पहले तो दोस्तों आज दीपावली का त्योहार है और इस रोशनी के त्योहार दीपावली की आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव दीप जले, नव फूल खिले, नित नई बहार मिले। दीपावली के पावन अवसर पर आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले। आपको ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियों की बहार हमेशा बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, दीपावली पर इस बार बहुत ही उत्तम योग बन रहा है। 14 नवंबर यानी कि शनिवार को दीपावली मनाई जा रही है और स्थिर लग्न में लक्ष्मी कुबेर पूजन का मुहूर्त किया जाएगा। दीपावली पर शनि स्वाति योग से स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और ये योग सुबह से लेकर रात 8:48 पर रहेगा। स्थिर लग्न में दीपावली के पूजन के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो दोस्तों शाम 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के मध्य बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर शुभ मुहूर्त निकल कर आ रहा है। और वहीं सुबह की अगर बात करें तो सुबह में 8:02 से लेकर 9:24 तक दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा लक्ष्मी पूजा का। आपको बता दें दिवाली हिंदुओं का सबसे प्रमुख और बड़े त्योहारों में से एक है। यह खुशहाली, स्मृति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का घोतक है। रोशनी का ये त्योहार बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन असत्य पर सत्य की जीत अवश्य होती है। और इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की भगवान श्री राम की आरती। 5,51,000 दीपों से जगमगाई पूरी अयोध्या नगरी। यहाँ पर आज अगर राम की नगरी अयोध्या के आंगन में बहती देश की 5 नदियों में से एक पतित पावन सरयू नदी पर झिलमिल करते दीपक से रोशनी, घाट और आसमान के चांद सितारों का प्रतिबिंब एक साफ स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। कुल मिलाकर आज अयोध्या में यही एहसास हो रहा है कि मानो अपने प्रभु श्री राम के स्वागत में सितारे भी जमीन पर उतर आए हों। कुछ ऐसा ही एहसास है इस दीपावली 2020 में राम की नगरी अयोध्या का। आपको बता दें आज के दिन ही भगवान श्री राम अपनी अर्धांगिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 12 साल के वनवास के बाद कौशलपुरी यानी कि अयोध्या लौटे थे। और इसी शुभ अवसर पर आज अयोध्या में 5,51,000 दीपक जलाकर एक अनूठा विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। मतलब पूरे विश्व में एक साथ 5,51,000 दीपक अब तक कहीं पर भी नहीं जलाए गए। चलिए बड़े खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा। रविवार को एनडीए की बैठक के बाद सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बिहार में जारी बैठकों के बीच कल शुक्रवार को बिहार के जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जिन्होंने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार और उनके मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र को स्वीकार करते हुए अगले मंत्रिपरिषद के गठन तक उन्हें पद पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना रहने का आदेश कहा है। साथ ही यहाँ पर एनडीए के विधायक दल की संयुक्त बैठक रविवार को होगी जिसमें नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता चुना जाएगा। मतलब दोस्तों आगामी मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दिवाली पर हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, बढ़ाई गई प्राइवेट लेबर्स की सैलरी। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर हरियाणा में अलग अलग कंपनी व ठेकेदारों के पास काम करने वाले श्रमिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। राज्य सरकार ने दीपावली पर विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों का न्यूनतम मासिक और दैनिक वेतन बढ़ा दिया है। अगर बात करते हैं अकुशल श्रमिक यानी कि बिल्कुल फ्रेश नए काम पर जो मजदूर जाते हैं ना, उनको 9,558 रूपए हर महीने के दिए जाएंगे। अगर हर दिन के वेतन की बात करें तो 381 रूपए 96 पैसे उनका वेतन रहेगा। थोड़ा बहुत वो काम सीख जाते हैं। अर्ध कुशल ए ग्रेड के जो श्रमिक होते हैं उनको 9,931 रूपए, बी ग्रेड के श्रमिकों को 10,427 रूपए। इस तरह से जो कुशल श्रेणी के जो श्रमिक होते हैं उनको 10,949 रूपए और कुशल श्रेणी के जो बी ग्रेड के श्रमिक होते हैं उनको 11,496 रूपए हर महीने के दिए जाएंगे।
जाएंगे। और जो उच्च कुशल श्रमिक होते हैं, जो खुद काम कर लेते हैं, मतलब उनको किसी को भी गाइडलाइंस की जरूरत नहीं होती है, उनको हर महीने कम से कम 12,071.29 जो दोस्तों मजदूरी के तौर पर दिए ही जाएंगे। इस तरह से सरकार ने कुछ यहाँ पर लेबर यानी कि मजदूरी जो बढ़ा दी है, अनिवार्य कर दी है। इससे कम कोई भी व्यक्ति जो है अपने लेबर से काम नहीं करवा सकता। चलिए बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ऐलान, सैल्यूट टू सोल्जर्स के तहत सैनिकों के लिए जलाएं दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि इस दीपावली पर एक दीपक जो है सैनिकों के सम्मान में जलाया जाए। हमारी सीमाओं पर सेना जो है सुरक्षा निर्भीकता के साथ करती है और सैनिकों के साहस के लिए हमारे सम्मान को सिर्फ शब्दों में बयान नहीं किया जा सका। हम सीमाओं पर तैनात सैनिकों के परिवार वालों के भी आभारी है, जिन्होंने अपने सपूत को वहाँ पर तैनात कर रखा। तो आइए इस दिवाली एक सम्मान के साथ एक दीपक जो है दोस्तों देश के सैनिकों के नाम जला दे। दोस्तों मोदी जी की इस बात से आप भी सहमत हैं तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए बड़े खबर निकल कर आ रही है कि पटाखा जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान, 2 घंटे जलाए जा सकते हैं ग्रीन पटाखे। जी हाँ, किन किन जगहों पर जलाए जा सकते हैं पूरी खबर जानते हैं डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक कुल कितने अक्षर होते हैं? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक कुल कितने अक्षर होते हैं? तो फटाफट से लिख रहा है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखेगा ये जो गिव होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दीपावली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पटाखा निर्माताओं को बड़ी राहत दी है। तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा राज्य में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया था और इस मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तेलंगाना में एनजीटी के आदेशों के अनुसार पटाखे बेचने और चलाने की अनुमति दी है। मतलब कोर्ट के आदेश के अनुसार दीपावली के मौके पर राज्य में कुल 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। दरअसल हाई कोर्ट के आदेश के बाद तेलंगाना फायर वर्क्स डीलर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत सरकार देश के सभी परिवारों को दे रही है 10,000 रूपए की सहायता राशि। जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई। तो आपको बता दें कोरोना वायरस प्रकोप के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान देश में आर्थिक गतिविधियां करीब ठप हो चुकी है। कोविड-19 संकट के बीच लाखों युवाओं की नौकरी छीन गई है तो करोड़ों लोगों का रोजगार पूरी तरह से ठप हो गया है। हालांकि अब धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार की स्थिति दुरुस्त हो रही है। अप्रैल 2020 में जहां राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 23% को पार कर गई थी और इसी बीच आपको बता दें यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल करके उसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री फंड के अंतर्गत हर एक परिवार को 10-10 हजार रूपए की सहायता राशि दे रही है, जहाँ पर फैक्ट चेक में ये जो दावा है पूर्ण रूप से फर्जी पाया गया है। आपको बता दें ये दावा फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं करी है और न ही प्रधानमंत्री फंड में ऐसा कोई फंड मौजूद है जिसके मद्देनजर हर एक परिवार को 10-10 हजार रूपए की सहायता राशि जो दी जा सके। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि सीबीएसई स्कॉलरशिप सिंगल गर्ल चाइल्ड 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन हुए शुरू। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिंगल गर्ल चाइल्ड 2020 के लिए सीबीएसई छात्रवृत्ति योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है और उम्मीदवार सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास आउट उम्मीदवार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो 10 दिसंबर 2020 है। आपको बता दें सभी सिंगल गर्ल स्टूडेंट जिन्होंने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में 60% या उससे ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं और वह विद्यार्थी 10वीं के बाद 11वीं या फिर 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उन सभी को अगले 2 सालों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, WHO भारत में स्थापित करेगा पारंपरिक औषधि का वैश्विक केंद्र। प्रधानमंत्री मोदी जी बोले देश के लिए गर्व की बात। आपको बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि भारत जिस तरह से वैश्विक औषधि निर्माता देश के रूप में उभरा है उसमें WHO के इस वेलनेस केंद्र को उसकी साख और भी मजबूत होगी। मतलब भारत के लिए गर्व की बात होगी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में औषधि केंद्र का निर्माण कर रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र सरकार की चेतावनी, जनवरी और फरवरी में आ सकती है कोरोना की दूसरी लहर। तो यहाँ पर अगले साल जनवरी फरवरी में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर आने की आशंका जताते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अधिकारियों से कहा कि जांच में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में 11 नवंबर को जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा गया कि अगले साल जनवरी और फरवरी में कोरोना महामारी की दूसरी लहर आने की आशंका है और यह महामारी की जो दूसरी लहर होगी ना, ये बहुत ही ज्यादा विस्फोट कर सकती है। और इसी बीच भारत देश के लिए बड़ी खुशखबरी भी निकल कर आ रही है कि दिसंबर महीने में भारत के लिए तैयार हो जाएंगे 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज। तो दरअसल दुनिया की सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि दिसंबर महीने तक कोरोना वैक्सीन के 10 करोड़ डोज जो है तैयार हो जाएंगे और सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन प्रोजेक्ट में पार्टनर है। इस वैक्सीन को दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर डेवलप कर रही है। कुल मिलाकर दिसंबर महीने तक भारत देश के लिए 10 करोड़ कोरोना की जो वैक्सीन है वो तैयार हो जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि हवा में 30 किलोमीटर तक मार करने वाली QRSA मिसाइल का सफल परीक्षण। लंबे समय से चल रहे थे ट्रायल। जी हाँ, तो दरअसल यहाँ पर काफी समय से चली आ रहा क्विक
रिएक्शन सर्विस टू एयर मिसाइल है, जिसका जो ट्रायल है वो शुक्रवार को पूरा हो चुका है। और ये जो मिसाइल है ना वो दोस्तों इस तरह की मिसाइल है कि हवा में भी 30 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को यानी कि अपने टारगेट को मार सकती है। और खास बात यह कि जिस मोबाइल वाहन पर ये मिसाइल रखी गई थी ना उसमें एक मिसाइल होती है और दूसरे पर एक रडार होता है, मतलब हवा में ऊपर भी ये जो काम करने में सक्षम होती है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब आप अपनी पुरानी वाहन बाइक या स्कूटर के बदले ले सकते हैं नया वाहन। हीरो इलेक्ट्रिक ने लॉन्च किया एक्सचेंज ऑफर। तो अपने दोपहिया वाहन के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस में हीरो इलेक्ट्रिक ने बुधवार को किसी भी पुराने दोपहिया वाहन के बदले ई स्कूटर या ई बाइक खरीदने के लिए एक्सचेंज ऑफर की घोषणा करी है। और इस भागीदारी के जरिए उपभोक्ता को अपने पुराने वाहन के बदले नया वाहन एक्सचेंज करने की ऑफर पेशकश की है। बहुत ही बड़े खुशखबरी यहाँ पर हीरो मोटरसाइकिल ने दी है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।